नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ की। दोस्तों, बिन बुलाए एक व्यक्ति आपके घर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन सावधान, इस व्यक्ति पर भूल कर विश्वास करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यह व्यक्ति आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। दोस्तों, यह व्यक्ति कोई अनजान नहीं है। यह पहले से ही आपके आसपास घूम रहा है, आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। कब आप घर से निकलते हैं, कब आप खुश होते हैं, कब आप परेशान होते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, यह सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, शायद आपको इस बात का अंदाजा होगा ही नहीं कि आपके साथ भी कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यही है कि आपको इस बात का भनक तक नहीं लग रहा। उल्टा आप तो इसकी मीठी मीठी बातों में फंसते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति आपका अपना है, आपका शुभचिंतक है, आपका भला चाहता है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। आपको भले ही लगने लगा हो कि अब आप बहुत चालाक हो गए हैं, अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, अब आप लोगों की नीयत को अच्छे से पहचान लेते हैं, अब आपके अंदर पहले से कई ज्यादा समझदारी आ गई है। लेकिन माफ कीजिएगा, जी हाँ, जितना आप खुद को चालाक समझते हैं, आप बहुत होशियार समझते हैं, और अब कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, आप यह सोचते हैं, लेकिन उतने आप नहीं है चालाक। जी हाँ, आज भी आप वैसे ही जैसे आप कल थे। आज भी आपके अंदर लोगों के लिए बेईमानी नहीं है। आज भी आप रिश्ते को दिल से निभाते हैं, और आज भी आपको यह समझ नहीं है कि रिश्तों में धोखा किस तरह से दिया जाता है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी आपकी अब फिर से बनने वाली है। दोस्तों, यही कारण है कि यह व्यक्ति अब आपका फायदा उठाने की तैयारी कर चुका है। इतना ही नहीं, बिन बुलाए आपके घर के दरवाजे तक भी आ जाएगा, और उस समय आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर यह सब कैसे हो गया। दोस्तों, इसलिए अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं 3 ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में, जिन्हें अगर आपने समय रहते अपना लिया तो इस व्यक्ति का पूरा षड्यंत्र उसी पर भारी पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, इसकी पहचान आपको किस तरह से करना है, यह आपके जीवन में किस रूप से आने वाला है, और सबसे बड़ी बात, यह आपसे क्या चाहता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस रहस्यमयी व्यक्ति का पूरा सच जानते हैं। इस घटना के पीछे देखा जाए तो आपको इन दिनों लग सकता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब आप बेवकूफ कोई आपको बनाकर चला जाए, इतना आसान नहीं रहने वाला है। यह आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों में आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं से आपने सबक तो सीखा है, चालाकियां भी सीखी है, मगर यह व्यक्ति आपकी सोच से भी खतरनाक है। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास, आपके मन में खुशी लौट रही है, आपको लग रहा है कि जीवन अब आपके नियंत्रण में है। लेकिन माफ कीजिए, जितना आप खुद को समझते हैं कि आप बहुत चालाक है, बहुत होशियार हो चुके हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं, लेकिन आप उतने चालाक है नहीं। जी हाँ, आज भी आपके अंदर वही सरलता है जो कल थी। आज भी आप रिश्ते को देखा जाए ईमानदारी से ही निभाने के रास्ते पर चलते हैं। आज भी आप मानते हैं जो मीठा बोलता है वह आपका बुरा नहीं चाहेगा। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी एक बार फिर से बनने वाली है। इस बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि आप यह बात को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आज भी आपके अंदर मासूमियत भरा पड़ा है। दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी इसी सरलता को पहचान चुका है। यह आपकी आदतों को देख रहा है, यह जानता है कि आपको कब भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी और कब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, और कब आपकी तारीफ करना चाहिए जिससे आप दिल से पिघल जाए।
यह व्यक्ति मीठी मीठी बातों से धीरे धीरे आपके करीब आने की इन दिनों कोशिश कर रहा है। आपको लगेगा कि यह अचानक आपकी चिंता करने लगा है। यह बार बार आपकी खबर लेगा, कभी फोन, कभी संदेश यानी मैसेज, कभी अचानक मुलाकात या सोशल मीडिया से भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब यह बिना बुलाए आपके घर के दरवाजे पर आ जाएगा। यह घटना 5 अगस्त के अंदर होने की संभावना है और आपको उस समय आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसे कैसे रोके। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि यह व्यक्ति आपके पास आएगा, आपके घर में आएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब यह आएगा तब तक आप इसके प्रति विश्वास महसूस करने लगेंगे। यह व्यक्ति एक षड्यंत्र रचकर ही आपके घर में आएगा। इसका उद्देश्य केवल दोस्ती या रिश्ता निभाना नहीं होगा। यह आपके जीवन की कमजोरियों को समझना चाहेगा। आपके घर में होने वाले हर एक छोटी छोटी घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेगा। यह जानना चाहेगा कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है और आप भविष्य के लिए क्या योजना बनाए हैं। यह भावनाओं में बहला फुसला कर आपको आपके मन की हर बात को निकलवाने की कोशिश करेगा। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं यह व्यक्ति कौन हो सकता है, इसकी पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं और वे 3 सावधानियां कौन सी हैं जिन्हें आपको तुरंत अपनाना चाहिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होता है और इस वीडियो का आप तक पहुंचना भी यूं ही घटना नहीं है। भगवान भी शायद आपको बताना चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति से सावधान हो जाइए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है और यह व्यक्ति अब आपके घर में आएगा। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन में आने वाला है। तो इस व्यक्ति को किस तरह से आप पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। यह कोई अनजान या जाना माना दुश्मन नहीं है। यह वही होगा जो आपके जीवन के आसपास पहले से ही मौजूद है। कभी परिचित के रूप में हो सकता है, कभी रिश्तेदार के भी रूप में होगा, कभी पुराने दोस्त के रूप में भी, और कभी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत गहरा संबंध भी नहीं है आपका, लेकिन वह अचानक आपकी जिंदगी में इस प्रकार से सक्रिय होगा कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यह व्यक्ति आपके इतना करीब कैसे आ गया। कुछ लोगों के जीवन इस व्यक्ति का आगमन भी हो चुका होगा। इस व्यक्ति की पहली पहचान यही होगी कि आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करेगा, कि आप बहुत बोले हैं, आप जो चाहे वही कर सकते हो, मतलब आपको मोटिवेट करने वाला तारीफ करेगा। आपकी छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाकर पेश करेगा। आपको महसूस कराएगा कि आप उससे आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आपके अलावा आपसे अधिक कोई खास है ही नहीं उसके जीवन में। दूसरी पहचान यह होगी कि यह आपकी निजी बातें से असामान्य कि जरूरत से ज्यादा रुचि दिखाएगा। यह पूछेगा कि घर में क्या चल रहा है, पैसों की स्थिति कैसी है, किसी से मनमुटाव है, कौन आपका साथ देता है और कौन नहीं। शुरुआत में यह सब कुछ आपको सामान्य लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह व्यक्ति आपकी हर कमजोरी को जानना चाह रहा है। तीसरी पहचान यह होगी कि यह व्यक्ति हमेशा खुद को आपका हितैषी दिखाएगा, शुभ चिंतक दिखाएगा, लेकिन कभी भी आपको आत्मनिर्भर बनने की सलाह नहीं देगा। ये चाहेगा कि आप भावनात्मक रूप से उनके ऊपर निर्भर रहें। चौथी पहचान यह होगी जब किसी और के करीब आप जाएंगे या आप किसी और की सलाह लेंगे तो इसके मन में बेचैनी होगी। यह धीरे धीरे आपके मन में दूसरों के प्रति संदेह पैदा कर देगा। पांचवी सबसे बड़ी पहचान यह होगी कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से जगह बनाने की कोशिश करेगा।
जो लोग सच्चे होते हैं वे समय लेते हैं, लेकिन जो लोग स्वार्थ के लिए आते हैं वे जल्दी जल्दी विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। अब ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, ये वीडियो दोनों लोग के लिए और यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि यह कोई साधारण आगमन नहीं है, यह एक मानसिक खेल है, यह एक भावनात्मक जाल होगा आपके लिए। अब ये भी जान लेते हैं कि व्यक्ति क्या चाहता है आपसे। जी हाँ, क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति पैसे के लिए नहीं आता। कुछ लोग जानकारी के लिए आते हैं, कुछ लोग नियंत्रण करने के लिए आते हैं, कुछ लोग केवल इस संतोष के लिए आते हैं कि वे आपके जीवन को अपने अनुसार चला सके या आपको कितना लूट सके। जी हाँ, यह व्यक्ति चाहेगा, हो सकता है कि आप उसे अपना सबसे करीबी लोगों की सूची में शामिल कर रहे हैं। वह चाहता है कि आप उससे अपनी परेशानियां साझा करें और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपकी कमजोरी उसके हाथ में चली जाएगी। याद रखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा पैसा नहीं होता। कई बार किसी इंसान की निजी जानकारी, उसकी भावनाएं, यही कारण है कि यह व्यक्ति पहले आपका विश्वास जीतेगा, फिर आपकी आदत बनेगा और अंत में आपके फैसले को प्रभावित करना शुरू कर देगा। अब 3 सबसे बड़ी सावधानी जो आपको आज से लेकर लगभग 28 अगस्त तक बनाकर रखनी होगी। इस व्यक्ति का आगमन इन्हीं दिनों के अंदर होने की संभावना है। अब वह समय आ गया है जिसका इंतजार था। यदि आपको अपने आसपास ऐसा कोई व्यक्ति महसूस हो रहा है, आपके दिमाग में, नज़रों में कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है, तो तुरंत ये 3 सावधानियां अपनाइएगा। पहली सावधानी, अपनी निजी बातें सीमित रखिएगा। हर बात हर व्यक्ति को बताना बंद कर दीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक तनाव, भविष्य की योजना और आपके मन के डर, यह सब आपकी निजी संपत्ति है। जितनी कम जानकारी बाहर जाएगी उतना ही आपको नियंत्रित कोई नहीं कर पाएगा। दूसरी सावधानी, मीठी बातों से प्रभावित होकर तुरंत विश्वास ना करें। कुछ आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हर समय मीठी बातें करते रहते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। जो व्यक्ति अचानक बहुत ज़्यादा अच्छा बनने लगे, उसकी नीयत को समय की कसौटी पर परखिए। विश्वास शब्दों से नहीं, लगातार किए गए सही व्यवहार से बनता है। तीसरी और अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि अपना कोई भी निर्णय किसी के बातों में आकर, भावनाओं में आकर ना ले। निर्णय अकेले लें तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दी जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, बार बार भावनात्मक दबाव बना रहा है या आपको दूसरों से अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। हर योजना और हर खुशी समय से पहले सबको बताना हमेशा सही नहीं होता है। कई लोग आदत से मजबूर होते हैं। कोई नई चीज खरीदनी हो, कहीं घूमने जाना हो, नौकरी की बात चल रही हो, शादी की बात हो रही हो या घर में आने वाली कोई बड़ी खुशी हो, वो पहले ही लोगों को बताने लगते हैं और बाद में जब वही लोग सुनते हैं तो कुछ लोग दिल से खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग तरह तरह की बातें भी बनाने लगते हैं और कई बार आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए, उसे जितना हो सके सीमित लोगों तक ही रखें। खुशी छिपाने की बात नहीं है, बल्कि सही समय पर आने पर उसको सबके साथ बांटना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे आवश्यक बातें भी कम होंगी और आपका मन भी शांत रहेगा। जो लोग आपके बारे में बातें करने वाले हैं फालतू को, वह भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी सावधानी के मामलों में।
तो धन के मामलों में सोच समझकर निर्णय इन दिनों लेना आपको चाहिए। आने वाले समय में पैसों से जुड़े कुछ निर्णय आपके सामने आ सकते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार देना, किसी के कहने पर निवेश करना या बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले उसका पूरा हिसाब किताब समझ लें। अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करना या केवल दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना आपको इन दिनों नुकसान दे सकता है। धन जितनी मेहनत से आता है उतनी ही समझदारी से उसका उपयोग करना भी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं अंतिम व तीसरी सावधानी के बारे में। तो इन दिनों जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए। जल्दीबाजी कई बार अच्छे अवसर को, अच्छे काम को भी नुकसान पहुंचा देता है। चाहे नया काम शुरू करना हो, नौकरी बदलना हो, कोई बड़ा सामान खरीदना हो या जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, तो ऐसे में हर कदम सोच समझकर आपको इन दिनों उठाने की सलाह दी जाती है। किसी के दबाव में आकर या केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। थोड़ा समय लेकर पूरी परिस्थितियों को समझें। आपको इन दिनों लग सकता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब आप बेवकूफ़ कोई आपको बनाकर चला जाए, इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं क्योंकि बीते दिनों में आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं से आपने सबक तो सीखा है। चालाकियां